जब कौमी एयरलाइन की निजकारी की गई तो कुछ मसाइल थे। प्री क्वालिफिकेशन पर बोली देने वाले लोगों को मुतालिबे थे, निजकारी नहीं हो सकी। अब यूरोप और दीगर रूट्स बहाल हो गए हैं। इस बार ज़्यादा ऑफर्स आने की उम्मीद है। कौमी असम्बली इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कौमी एयरलाइन की निजकारी से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र कानूनी तरीके से तैनात किया गया था, जिसका निजकारी में बाकायदा हिस्सा था। इस मरतबा भी निजकारी के लिए कमेटी बन गई है। उम्मीद है इस मरतबा बहुत बेहतर नतीजे आएंगे। कौमी एयरलाइन के पास इस वक्त सिर्फ 34 जहाज़ हैं, जिनमें से 12 मुकम्मल नाकारा हैं। सिर्फ 17 जहाज़ वर्किंग कंडीशन में हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया इसहाक का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा, 2023 में 35 अरब तनख्वाहों और 38 अरब पेंशन में दिया गया। कौमी एयरलाइन के ज़िम्मे 850 अरब रुपए के वाजिबात में से 623 अरब हुकूमत ने अपने ज़िम्मे लिए हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस इख्तियार बेग ने कहा, कौमी एयरलाइन की निजकारी नॉन प्रोफेशनल तरीके से की गई थी। अब भी अगर नाअहली और उजलत में निजकारी की गई तो इसके खतरनाक नताइज होंगे। कौमी असम्बली में वुज़रा की गैर हाज़िरी और सवालात के गैर तसल्ली बख्श जवाबात पर हुकूमती अरकान भी नाला। लीगी रुकन हनीफ अब्बासी ने भी पीपल्स पार्टी के साथ ऐवान से वॉकआउट किया। कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्ज़ाम में 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दोहरे मायारात, इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सालमियत के लिए ख़तरा हैं। हमें निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का मकसद फ़ौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा, जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्ज़ाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या इनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है। कराची में कायम 3 इदारों अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड इंटरप्राइजेस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काहिरा में इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं को इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से पाकिस्तान इलाकाई फ़ोरम आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। वज़ीर आज़म आज D8 सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। गजा और लेबनान में इंसानी बहरान और तामीर नौ के चैलेंजेस पर होने वाले इजलास में भी शिरकत करेंगे। ईरान, तुर्की, मिस्र के सदूर और बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर से भी मुलाकातें मुतवक्किल हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे, हुकूमत पहल करेगी। हम समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है और हो रही है। हुकूमत के मफाद में है कि इसे बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की पेशकश करनी चाहिए। मुज़ाकरात की सूरत हल निकलता है तो बेहतर होगा। इन्होंने कहा कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान से बानी पीटीआई की मुलाकात ही नहीं करवाई जा रही। जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी तब तक कमेटी की हुदूद का तयन नहीं हो सकेगा। जिला कुरम में अमन अमान और रास्तों की बहाली के लिए कोहाट में ग्रैंड अमजिरगा अब तक किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका। पारा चनार मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते 72 रोज से बंद। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया, खुराक, गैस और पेट्रोल की किल्लत। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि असलहा हवालगी का अमल शुरू होता है तो हुकूमत रास्ते भी खोल देगी। कुरम से रुकने कौमी असम्बली हमीद हुसैन का कहते हैं कि रास्ते फौरी तौर पर खोल कर महफूज ना बनाए गए तो एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान की अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की 4 निजी कंपनीज पर पाबंदी लगाने की मजम्मत। कहा, वज़ारत ख़ारजा का बयान काफ़ी नहीं, मौसर जवाब दिया जाए। अमेरिका तो हिरोशिमा पर मिसाइल इस्तेमाल कर चुका है। वो नस्ल कुशी के लिए इसराइल को $1 बिलियन की सपोर्ट कर रहा है। इराक में एटमी हथियारों का ऐलान करके लाखों लोगों को कत्ल कर दिया। वो अमेरिका हमारी निजी कंपनीज पर पाबंदी की बात कर रहा है।
कराची में एमए जिनाह रोड पर वाक़या रिम्पा प्लाजा में फिर आग लग गई। आग पहली मंजिल पर लगी। स्नार्कल और फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां रवाना। इससे पहले 3 दिसंबर को भी रिम्पा प्लाजा में आग लगी थी। कुवैत में आज रवा मौसम का सरतरीन दिन, कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के जनूबी और वस्ती इलाकों में भी सर्दी में इजाफा। नौकुंडी में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। आज से कराची में वक्फे से तेज हवाएं चलने का इम्कान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान स्कर्दू और ज़ियारत में कम से कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। हुंजा, गिलगित, दलबंदीन -5, स्तोर इस्लामाबाद में -1, पेशावर मुजफ्फराबाद 2, लाहौर सरगोधा डेरा इस्माइल खान 5, मुल्तान, बहालपुर, सखर, बन्नू 6 और कराची में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। शेखुपुरा में स्मॉग की शिद्दत सबसे ज़्यादा। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 774 रिकॉर्ड। रहीमिया खान में 637, फैसलाबाद में 484, पेशावर में 424, रावलपिंडी में 344 और लाहौर में 265 रिकॉर्ड। पंजाब में मौसमी सरमा की छुट्टियां 20 के बजाय 23 दिसंबर से होंगी। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूल्स की मौसमी सरमा की छुट्टियों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब में स्कूल 13 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। इत्तला तमाम निजी और सरकारी इदारों पर होगा। तीस दिसंबर को न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ़ाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन चंद रोज़ में अमला तैनात करेगी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 साल तक कौमी एयरलाइन से कोई फीस नहीं ली जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यकीन दहानी करा दी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन की $246 मिलियन की सरमायाकारी से तामीर किया गया है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 5 रोज पहले टूटने वाली पानी की लाइन का मुरम्मती काम अब तक मुकम्मल ना हो सका। मजीद वक्त दरकार। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का दावा है कि 95% मुरम्मती काम हो चुका है, जो अगले चंद घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। लाइन की मजीद मजबूती और मुस्तकबिल में इसे नुकसान से बचाने के लिए इजाफी कॉलर लगाए जा रहे हैं। काम मुकम्मल होते ही धाबेची पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। सिंध के जिला जैकबाबाद में एक और बच्चा पोलियो से मुतासर। मुल्क भर में रवां साल पोलियो से माजूर बच्चों की तादाद 66 हो गई। गुजरात के गांव हंज में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 4 मुल्जिमान हलाक। पुलिस का कहना है कि 2 रोज कबल छापे के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग से एक एहलकार जाम भाग, एक जख्मी हुआ था। पुलिस ने मुनशियात फरोशों का डेरा तबाह करके गाड़ियों को आग लगा दी। कराची में मंगूपीर नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रक और कार में तसादुम, 2 अफराद जाम भाग, एक शख्स शदीद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। गजा जंग बंदी के लिए दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। हम्मास ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में जंग बंदी 42 दिन की होगी। पहले मरहले में गजा में कैद इसराइली ख़वातीन और बूढ़ों को रिहा किया जाएगा। बदले में इसराइल जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। पहले मरहले में इसराइली फोर्सेस गजा की मशरकी सरहद पर वापस जाएंगी। दूसरे मरहले में गजा से इसराइली अफवाज का इनखला होगा। बदले में गजा में कैद इसराइली फौजियों की रिहाई होगी। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि गजा में कैद 100 इसराइली कैदियों की वापसी के लिए हमास पर दबाव डाल रहे हैं। शिमाली गजा में इसराइली हमलों में एक डॉक्टर समेत मजीद 16 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल ने बैतलाहिया, बैत हनून और जबालिया में 70 दिनों से महसूर फलस्तीनियों तक खुराक पहुँचाने से रोक दिया है। इसराइल ने शामी सूबे कनित्रा के बेशतर इलाके पर कब्जा कर लिया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने शाम की 440 मुरब्बा किलोमीटर ज़मीन कब्जे में ले ली है।
इसराइल के यमन पर हमले जारी, मजीद 9 अफराद हलाक। इसराइल ने यमन में पावर प्लांट्स, पोर्ट, तेल की तनसीब को निशाना बनाया। इसराइली फौज का कहना है कि मशरक़ वुस्ता में इसराइल के लिए खतरा बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। इसराइली फौज का हाथ इन तक भी पहुंच जाएगा। यमनी हौसियों का इसराइली बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। इसराइली अखबार का कहना है कि मकबूजा बैतुल मक़दस के करीब जोरदार धमाका सुना गया। इसराइल का मिसाइल तबाह करने का दावा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लॉम की मुलाकातें, तालीम, सेहत और मईशत में ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में डोनाल्ड ब्लॉम ने आगाह किया कि बतौर सफ़ीर उनकी मुद्दत मुकम्मल होने वाली है। ये अलविदाई मुलाकात है। गवर्नर तिसूरी से मुलाकात में डोनाल्ड ब्लॉम ने कहा कि गवर्नर सिंध के अवामी खिदमत के मनसूबे काबिल तक़लीद हैं। गवर्नर सिंध ने डोनाल्ड ब्लॉम की कराची के मशहूर बन कबाब और कड़क चाय से तवाज़ु की। डोनाल्ड ब्लॉम ने कहा कि बन कबाब लाजवाब, कड़क चाय बहुत उम्दा है। चैंपियंस कप वनडे में लायंस और पैंथर्स मध्य मुकाबिल। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम में 5 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने कश्मीरी नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान जाली मुकाबले का निशाना बनाया। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज केप टाउन में खेला जाएगा। फातह 11 में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।